हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिकी थिंक क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजीज जो चल रही थी हमारी, उसका पार्ट 3। जो रोग चल रहे थे उनका पार्ट 3। और इसमें आज मैं आपको बीच में एक वो लेके आया हूँ, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम समझा रहा हूँ मैं इसमें। राष्ट्रीय टीकाकरण समझाना और इसका शुरू होने का उद्देश्य ये क्या था, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, जो टीका लगाया जाता है, जो बीमारियां होती है उनके लिए, जैसे कि बचपन में ही टीका लगा दिया जाता है। वो क्यों लगा दिया जाता है? जब ये बड़े हों तो इनमें ये रोग ना हो, इनमें इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम मतलब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। अगर वो रोग अटैक भी करेगा तो उसकी इम्यूनिटी इतनी हाई होगी, जैसे कि अभी कोरोना में क्या हो रहा है, वैक्सीन आ रही है। वैक्सीन क्या करेगी? हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगी, इम्यूनिटी बढ़ाएगी। बस वही काम टीके, जो वैक्सीन, जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में जो चलाई थी, टीके चलाए थे, उनमें यही हुआ था कि जो बीमारियां उस टाइम बहुत ज़्यादा जोर कर रही थी, बढ़ रही थी, जैसे कि उसमें पोलियो भी शामिल था। लेकिन पोलियो क्या था, 2014 में जो मैंने आपको कल लेक्चर पढ़ाया था, उसमें वो 2014 में उसको समाप्त घोषित कर दिया गया था। वो रीज़न ही यही हुआ था कि जब ये ऐसे वैक्सीन चलाई तो उसको इम्प्रूव होने के लिए, वो जो पोलियो बीमारी उसको हावी होने के लिए जगह ही नहीं मिल पाई, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी बढ़ चुकी है लोगों की, तो वो उस पर काम ही नहीं कर पाया, जिससे वो रोग खत्म हो गया। तो यही काम वैक्सीन का, जो मैं आपको बताया, यही काम होता है इम्यूनिटी हाई करने का। ठीक है, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस कार्यक्रम में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, उनके टीके कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखिए, बात थी 1985 की। 1985 में क्या होता है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, इसको क्या बोल देंगे हम? नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन, NIP, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोल देते हैं। और इसको दूसरा नाम क्या दिया गया था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसका मतलब था सार्वत्रिक, यही टीकाकरण कार्यक्रम, मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, 1985 में शुरू किया गया था। उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया था कि जो बीमारियां बढ़ रही थी उनको टीके, वैक्सीन उपलब्ध कराना। इसमें शामिल की गई थी 6 बीमारियों के टीके। ठीक है, 6 बीमारियों के टीके इसमें शामिल किए गए थे। अच्छा, शामिल किए गए तो कौन कौन सी बीमारियां थी? अब देखिए, जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया तो एक होता है ना, एक काम दे दिया जाता है किसी एजेंसी को या कैसे ही। तो एक क्या थी, एक मैडम थी। मैडम का नाम क्या था? मिस काली। मिस काली मैडम का नाम था, काली थे, मिस लगा दिया, मिस काली थी। तो ये देखिए आप, ये मेथड, मिस काली थी। ये आप मेरी मात्राओं पे ना जाया करें, ये हमेशा गलत भी हो सकती है। मिस काली थी। अब उन्हें क्या, उनको क्या एक वो दे दिया गया था, जैसे कि एक वैन उपलब्ध करा दी जाती है कि भाई गाँव में जाकर आप टीके लगाइए। ठीक है, तो इनको क्या था, रेलवे डिपो दे दिया गया था। रेलवे डिपो दे दिया कि ये तुम्हारा है, ये तुम, और मैडम मिस काली, हम आपको ये काम संभला रहे हैं कि भाई आप जाके टीके लगाओ। ठीक है, तो मिस काली को क्या बना दिया था? रेलवे का डिपो बना दिया था, रेलवे डिपो का TT बना दिया था। मिस काली को रेलवे डिपो का TT, मिस काली को रेलवे डिपो का TT बना दिया कि मैडम ये रेलवे डिपो पकड़ो और आपका काम है वैक्सीन लगाना। ठीक है, टीके लगाना। TT बना के छोड़ दिया कि क्या करो आप, टीके लगाओ। टीके लगाने के लिए, ठीक है, टीके लगाने के लिए मिस काली को रेलवे डिपो का TT बना दिया कि ये आप रेलवे डिपो पकड़ो, TT बन गया अब उसके, अब आपका काम है टीके लगाओ। ठीक है, तो देखिए यहां से कौन कौन सी बीमारियां, जो ये 6 बीमारियां वो निकल के आती हैं। मिस से बनेगा आपका मिजल्स, ये मिसल्स बोलते हैं। इसमें पता है आपको क्या आती है?
मिजल्स में होता है खसरा, खसरा रोग हो जाता है। खसरा तो आपने सुना ही होगा, खसरा रोग आ जाता है। मिस से बनेगा मिजल्स, काली से बनेगा काली खांसी। काली खांसी, इसको पर्ट्यूटिस भी बोला जाता है। मिस काली, मिजल्स, काली खांसी, ठीक है। रेलवे डिपो का, रेलवे का बनाया था इसको डिपो, सॉरी रेलवे डिपो का क्या बनाया था इनको, टीटी बना दिया था। डी से बनेगा आपका डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है। ओ से बनेगा आपका पोलियो, टी से बनेगा आपका टिटनेस, और एक टी से बनेगा आपका टीबी। क्या हुआ था भाई, मिस काली को रेलवे डिपो का टीटी बना दिया और बोला कि मैडम आपको हम पूरा काम संभला रहे हैं, आप जाइए और टीके लगाइए। मिस से मिजल्स, काली से काली खांसी पर्ट्यूटिस, डी से डिप्थीरिया रोग, पो से पोलियो, टी से टिटनेस और ये टी से टीबी। ये 6 रोग उस टाइम, ये 6 टीके चला दिए थे भारत सरकार ने 1985 में, ठीक है। उसके बाद बात आगे निकल के आती है और बात आती है 2007 की। 2007 में क्या किया था, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस में मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई, 5 तरह के। ए और ई किससे हो रहा था, गंदा भोजन या फिर पानी पीने से, ठीक है। तो इसमें आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का टीका भी 2007 में शुरू कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर से आगे बात आती है और उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है 2014 में। ये बात है 25 दिसंबर 2014 की, ठीक है। इस दिन क्या आता है आपको, एक चीज एक बहुत ही मोस्ट डे है ये, और मेनली जो टीके जो रोग हैं वो तो पूछे ही जाते हैं, मेनली ये दिन भी पूछा जाता है। इससे ये क्वेश्चन निकल के आता है, मोस्ट क्वेश्चन है। और इसका क्या है देखिए, 25 दिसंबर 2014 को आप गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका क्या था इस दिन, जन्म दिवस था, ठीक है। 25 दिसंबर 2014 सुशासन दिवस, ये भी आपको याद रखना है। साइंस के साथ साथ आपकी जीके भी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था भाई, इस दिन जो जेपी नड्डा जी थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने क्या किया, एक कार्यक्रम शुरू किया। अब ये देखिए यहाँ पे 6 रोग तो ये हो चुके हैं, प्लस में एक ही हेपेटाइटिस हो गया, कितने रोग हो गए, 7 रोग। तो ठीक है, इस दिन क्या किया इन्होंने, इसको जैसे कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऐसे ही इन्होंने इसको मिशन इंद्रधनुष नाम दे देगा भाई। इसमें 7 टीके हैं, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया 25 दिसंबर 2014 को, किसने, उस टाइम थे जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी ने मिशन इंद्रधनुष 2014 में शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे क्यों शुरू किया, क्योंकि इसमें 7 रोग, 7 टीके, सॉरी 7 वैक्सीन, 7 टीके इसमें शुरू कर दिए गए थे, जो कि इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं ऐसे ही है, ठीक है। अब मैं इसको आपका वो बता देता हूँ कि ये जो टीके हैं ये कौन कौन सी बीमारियां कवर करते हैं और इन बीमारियों में कौन कौन से टीके आते हैं, ठीक है। तो ये हटा देता हूं सबसे पहले। आप ये तरीका मत भूल जाना जो मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ मैं ट्रिक ही नहीं बताता आपको, मेरा मकसद ट्रिक बताना नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए समझने की चीज है। जो मिस काली थी वो एक नर्स थी या मैडम थी, उनको क्या बनाते थे, रेलवे डिपो का टीटी बना दिया कि मैडम आप टीके लगा के आओ, ठीक है। अब आपको अच्छे से जानते हो यार, जब ये वैक्सीन होती है ये कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे गांव में जो पशुओं के लिए लगाने के लिए भी आते हैं ये टीके, ठीक है। वहाँ पे भी गाड़ियाँ आती हैं, वो लगा के जाते हैं, ऐसे ही वो कैंप वैम्प लगा लेते हैं। ऐसे ही मैडम को भेज दिया था मिस काली को, ठीक है जी। तो ये 7 है, ये पूरा ही हटा देता हूँ।
देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, मैंने आपको 7 बीमारियां पढ़ाई थी। 7 बीमारियों में देखिए अब वैक्सीन, टीके, और देख लीजिए यहाँ पे मैं लिखूंगा जो वैक्सीन है, टीका, और यहाँ जो है बीमारी, ठीक है, डिजीज है, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पे वैक्सीन है और वहाँ पे बीमारी है, ठीक है। सबसे पहले आता है डीपीटी। डीपीटी का टीका अच्छे से सुना होगा आपने। डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका किस में लगाया जाता है? डिप्थीरिया, पर्टिटिस और टिटनेस में। डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टिटनेस में। काली खांसी, ठीक है, पर्ट्यूटिस, काली खांसी। डीपीटी का टीका 3 बीमारियों को कवर कर रहा है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टिटनेस। एक आप जानते हैं बीसीजी का टीका सुना होगा आपने, बीसीजी। देखिए जो टीका पढ़ा रहा हूं ना, इसमें सबसे मोस्ट बीसीजी का टीका आया है आपका। डीपीटी से आप आराम से समझ जाओगे, डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टिटनेस, ठीक है। लेकिन बीसीजी है, अब इसकी बीसीजी की फुल फॉर्म आती है क्वेश्चन, ये देखिए रेलवे का जो एग्जाम हुआ था अभी, लोको पायलट का हुआ था, और जेईएन के एग्जाम में भी शायद से ये क्वेश्चन आया था, बीसीजी की फुल फॉर्म, ठीक है। बीसीजी की पूरी फुल फॉर्म नहीं पूछी थी, इसमें पूछ लिया था बीसीजी में सी का मतलब क्या है, किसी और जो पारी थी दूसरी उसमें पूछ लिया बीसीजी में बी का मतलब क्या है, ऐसे यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बीसीजी में मेनली इसमें कौन सी बीमारी कवर होती है? टीबी, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं तो ये बता देता हूं मैं आपको, बेसिल्स कॉलमेट ग्वेरिन। बेसिल्स कॉलमेट ग्वेरिन, इसकी यही चीज पूछी जाती है, बेसिल्स कॉलमेट ग्वेरिन या ग्वेरिन बोल देते हैं इसको, ठीक है, बीसीजी में। अच्छा यहां पे ये आ गया। उसके बाद है कि ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका मतलब क्या हो गया? फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। इसमें क्या होता है? पोलियो के लिए है ये, यहां पे ये बीमारियां चल रही हैं, ये पोलियो के लिए है, पोलियो के लिए है इसको। अच्छा देखिए ये ओरल पीवी है ना, ये सिर्फ जैसे कि 2 बूंद जिंदगी की जो ऐड सुना है ना आपको, वो है ये। इसमें मुंह पे दी जाती है, एक तो होता है इंजेक्शन लगाना, ठीक है, किसी और तरीके से दी जाए, टैबलेट दी जाए या मतलब वैक्सीन इंजेक्शन से दी जाती है। और यहाँ पे ये क्या है? ओरल, मुंह में 2 बूंद जिंदगी की डाली जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन इसको इसलिए बोला, जैसे कि आप वो नहीं होते थे क्या आपने यार बीच में ओरल ले लेते थे, टेस्ट ले लेते कि भाई वैसे ही मूल्यांकन होगा। हमारे गांव में होता था, हम गांव में पढ़े हुए हैं, तो गांव में क्या था कि ओरल होता था हमारा, तो टीचर क्या है सामने बैठा के हमें क्वेश्चन पूछता था, वो उसको ओरल बोल देते थे, तो वो क्या लिखना नहीं पड़ता था। ऐसे इसमें ओरली होता है पोलियो वैक्सीन, ठीक है। अच्छा अब आपकी एक बच्ची हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी टीका लगता है इसमें, कौन सी बीमारी के लिए है वो? हेपेटाइटिस के लिए। हेपेटाइटिस बी को कवर करता है वो। और एक आपका बता मिजल्स, मिजल्स जो खसरा होता है उसमें मिजल्स का टीका लगता है। डीपीटी, डीपीटी, बीसीजी, ओपीवी, मिजल्स और हेपेटाइटिस बी, ये आपको अब इसमें 7 देखिए कहाँ कहाँ कवर हो रहे हैं। एक डिप्थीरिया, दूसरा पर्ट्यूटिस, तीसरा टिटनेस, चौथा टीबी, 5वां पोलियो, छठा हेपेटाइटिस और 7वां मिजल्स। इसमें 7 जो मिशन इंद्रधनुष का जो लक्ष्य था, और ये क्या था 2020 तक इसको खत्म करना था, 2020 तक इसको खत्म करना था। 2014 25 दिसंबर 2014 से शुरू हुआ था, ठीक है। इसमें 7 बीमारियां कवर की गई, उनके मैंने आपको टीके बता दिए गए हैं।
अभी ये क्या था अपना जो डिजीज चल रही है उसका थर्ड पार्ट था, मैंने आज ये कार्यक्रम शामिल कर लिया। अभी बीमारी आगे भी चलेंगी, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से जो मैं बता रहा था वो होने वाली है। अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं, पहले मैं इनको मैन में कवर करवाऊंगा इनको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही पूछ लिया जाता है कि गंदे भोजन से, गंदे खाने से कौन सी होती है, या फिर आपसे पूछ लिया अनुवांशिक रोग कौन सा है इसमें से, या फिर आपसे पूछ लिया छूने से होने वाले रोग। ठीक है, तो मेन चीज़ें मैं अभी आपको कवर करवा रहा हूँ, ये मोस्ट चीज़ें हैं। ठीक है, और आज का ये लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, जिससे आपके पास अपडेट्स पहुँचती रहें। ठीक है, थैंक यू।